आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और आपके कशिश को का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? नहीं, मैं सीधी बात, देश के सामने चुनौती नफरत है, देश के साथ सामने चुनौती संप्रदायवाद है। भारत अपने मूल्यों की रक्षा करेगा, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना, सामाजिक न्याय समाजवाद को स्थापित करना, और हमारे आदरणीय नेता सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी का जो अरमान है कि देश से नफरत को भगाना है, वर्ष 2024 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार से देश चमत्कार देखेगा। इस बार के जो उनका जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तेजस्वी ने कई बातें की है। एक तरह से प्राथमिकता कहिए कि युवाओं को प्राथमिकता दी गई है, पार्टी के जो भरोसेमंद रहे हैं उनको प्राथमिकता, अच्छी छवि वाले को प्राथमिकता। लगता है कि जो आपका इलाका है पिछले चुनाव में आरजेडी को निराश किया, क्या इस बार उसका लाभ मिल पाएगा क्या? मैंने कहा हमारे जो संकल्प थे 10 लाख रोजगार का, युवाओं की चिंता, बेरोजगारों की चिंता हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को जितनी है, आपने कल मोहर लगाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा है। 10 लाख के बदले 20 लाख रोजगार की बात कहे हैं, 10 लाख नौकरी कहे हैं और रोजगार और नौकरी कहे हैं। मेरा ये कहना है कि असली चुनौतियां देश के सामने संप्रदायवाद है, नफरत है, उसको मोहब्बत में बदलना, सामाजिक न्याय को स्थापित करना, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और बाबा साहब अम्बेडकर के अरमान को पूरा करना। मैंने फिर कह रहा हूं, 2024 में मगध और बिहार की धरती चक्रवर्ती सम्राटों की धरती रही है। एक चक्रवर्ती सम्राट बिहार से चलेगा, देश को चमत्कार दिखाएगा, वो नीतीश बाबू होंगे। धन्यवाद। तो इन्हें आपने प्रोफेसर चंद्रशेखर को सुना। हमारे साथ हैं आलोक मेहता जी, आरजेडी के प्रधान महासचिव भी हैं, नीतीश के काफी तेजस्वी के काफी करीब भी हैं, और पहले भी मंत्री रह चुके हैं, सहकारिता मंत्री के रूप में इन्होंने अच्छा काम किया, सांसद रह चुके हैं। आलोक जी, एक नई जिम्मेदारी, पहले संगठन का, अब सरकार की जिम्मेदारी, क्या कहेंगे? पहले तो बधाई आपको। ये धन्यवाद। सबसे पहले आभार हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, सबका, और उससे भी ज़्यादा बिहार की जनता का, जिन्होंने हम पर विश्वास जताया और जिनके मतलब मन को समझकर ये महागठबंधन बना। तो मैं उस महान जनता को नमन करता हूं, और मैं समझता हूं कि चुनौतियों से भरी यह राहें जिन लोगों ने दी है, उन लोगों ने गलत ढंग से पूरे देश को गवर्न करने का एक प्रयास जो पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से करने का जो प्रयास चल रहा है, उसके विरुद्ध हम एक उदाहरण पेश करेंगे कि गवर्नेंस वो नहीं होता, गवर्नेंस कुछ और होता है। और डेमोक्रेसी को बहाल रखते हुए राज्य के